एक मासूम इमाम का बाप होना कितनी बड़ी फजीलत है, जो अबुल आइम्मा बन जाए, तमाम आइम्मा के बाप की हैसियत में हो। और यकीन जानिए कि बाप की तारीफ बेटे के सामने जब होती है तो बेटा बढ़कर अता करता है। मेरे मौला अली सीना चौड़ा करके कहते थे, अना अली इब्न अबी तालिब, मैं अली इब्न अबू तालिब हूं। कोई बढ़ के तो कहता ना कि आपके बाबा तो ईमान नहीं लाए थे। ये बार बार बाबा का जिक्र करके बताते हैं, कोई तो बोले, कोई तो बात करे, वरना ये वो नाम ना ले अपने बाप का जो अपने बाप के बारे में मुतमईन ना। हजरत अमीरुल मोमिनीन जब फख्र से कहते हैं कि मेरा बाबा अबू तालिब, मेरा बाबा अबू तालिब, थके नहीं है तो हदीस सुनाऊं। अक्सर मेरे मौला अली, अक्सर मेरे मौला हजरत अबू तालिब के फजाइल को अपनी जबान से बयान करते थे ताकि आइंदा की नस्लों में मुंतकिल हो जाए। फरमाते हैं एक मरहले पर, अल्लाहु अकबर, मेरे बाबा अबू तालिब कयामत में लाए जाएंगे। यजी अबू तालिब यौमल क़यामा बिसीमाइल अंबिया व ज़िल मुलूक, अंबिया की हैबत और हैअत के साथ और बादशाहों के जलाल के साथ। यानी हजरत अबू तालिब को जब खड़ा किया जाएगा ना तो नबियों के साथ खड़ा किया जाएगा। मुसलमान उनका कलमा ढूंढ रहे हैं। हजरत अबू तालिब की सीरत तैयबा के दो पहलुओं की तरफ तवज्जो चाहूंगा। हजरत अबू तालिब की सीरत तैयबा का पहला पहलू, खबरदार बच्चा सच्चा हो तो उसका साथ देना, यानी देखना ये बच्चा है, बच्चा है मगर सच्चा है, पाला मैंने है मगर मेरा मौला हो सकता है, मेरा ही बच्चा मेरा मौला हो सकता है। लिहाजा जब हजरत नबी मुकर्रम ने ऐलान नबूवत करना चाहा तो लोगों ने तंग किया, परेशान किया, दावत खराब की। तो एक मरतबा हजरत अबू तालिब ने, जिस शख्स ने 3 दिन तक, गुज़िश्ता 2 दिनों तक दावत खराब की, उसका गरिबान पकड़कर उसे जमीन पर बैठा, उधर वो गिरा, उधर आवाज देकर कहा, कौम या सैयदी व मौलाई, खड़े हो जाओ, ऐ मेरे सैयद, ऐ मेरे मौला। बड़े जिगर की बात है अपने ही बच्चे को मौला कहना, अपने ही पाले हुए को मौला कहना। खड़े हो जाओ और आकर बढ़कर बताओ कि तुम क्या चाहते हो। और सरकार हजरत नबी मुकर्रम ने ऐलान नबूवत फरमाया और फरमाया, कौन है जो मेरी इस काम में मदद करेगा? तो मौला अली ने खड़े होकर फरमाया कि मैं करूंगा। नबी ने फरमाया कि कौन है जो मेरी मदद करेगा? जो मेरी मदद करेगा वो मेरा वजीर होगा, खलीफा होगा, जानशीन होगा। मौला अली ने फरमाया मैं मदद करूंगा। अभी तो पता नहीं है कि होगा क्या, क्या मदद करनी होगी। जो अपने जैसा कहते हैं मैं उनसे मुखातिब हूं। अभी तो पता नहीं है कि इस कार्य तबलीग में कितने मोड़ आने हैं, कितनी मुश्किलें आनी हैं, कितने परेशानियां आनी हैं। वो सारी परेशानियां बगैर देखे हजरत अली कह रहे हैं कि मैं आपका साथ दूंगा। भाई अपने जैसा मानने वालों के लिए एक जुमला कह देता हूं, अल्लाह पे तवक्कुल करके हिम्मत तो करो, या रसूलुल्लाह मैं आपकी मदद करूंगा। और नबी मुकर्रम ने जब देखा कि कोई मदद करने के लिए भी तैयार नहीं है और अली अल्लाह पे इतना तवक्कुल रखता है, तो ऐलान नबूवत के मौके पर अली ने नबी की हिमायत का ऐलान किया। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला क्या एहसान के अलावा कुछ और है? तो 23 बरस पहले अली ने कहा था मैं साथ दूंगा, और आपने अली की हिमायत की वजह से ऐलान नबूवत कर दिया। 23 साल के बाद जजा का बदला जजा ये होगा कि गदीर में कहेंगे मन कुन तो मौला। तो ये कौन सा मयार है भाई? बदन को, बॉडी को बना लिया जाए। मकसदियत क्या है? मकसदियत अल्लाह ने पत्थरों को कुर्बान किया है पौधों पर। ये पत्थर का मकसद हयात है। पौधों को कुर्बान किया है हैवानों पर, ये पौधों का मकसद हयात है। हैवानों को पेश कर दिया इंसान की खिदमत में।
ये हैवानों का मकसद जिंदगी है। इंसान कहां पेश होगा? उससे बड़ी तो मखलूक ही कोई नहीं है। ये सारी मखलूकात एक से बढ़कर दूसरी वाली मखलूक की खिदमत में रहे, इंसान कहां पेश होगा? इंसान किसके लिए पेश होगा? इंसान से बड़ा तो कोई है ही नहीं। जिनों के लिए नहीं, फरिश्तों के लिए नहीं, किसके लिए होगा? बस जब इंसान अपने मकसद को पहचान ले, यही उसकी कीमत है। अपने मकसद देखें, लाखों मक्खी मच्छर अल्लाह ने बगैर मकसद के नहीं बनाए, तो मुझे और आपको भी मकसद के तहत बनाया। तो बस मकसदियत को पहचान नहीं मेरी कीमत। मैं अपने मकसद को पहचान, मेरा मकसद क्या है? मेरा ज्यादा से ज्यादा मकसद भी और कम से कम मकसद भी मुझे पता होना चाहिए। मैं लफ्ज और बेहतर करूं, मेरी ज्यादा से ज्यादा कीमत क्या है ये भी पता होनी चाहिए, और कम से कम मेरी कीमत क्या है ये भी पता होनी चाहिए। अब जब बात कीमत की और खरीद और फरोख्त की आ गई, तो फिर इंसान किसे बेचे, किसके एवज बेचे, कहां बेचे, इसको समझने के लिए हमें उन ताजरों के पास जाना होगा जिन्होंने अपनी कीमत लगवाई, और ऐसी कीमत लगवाई कि किसी बाजार में खड़े होकर नहीं बिके, बिस्तर कर बिके। उन्होंने अपना वजूद बेच डाला और उसके बदले में अल्लाह की मर्जियां ले ली। जो बड़ा कारोबारी होता है वो छोटे कारोबारियों के लिए रहनुमा होता है। तारीख अब्दियत में अली से बड़ा कोई कारोबारी नहीं है, अली मौला से ज्यादा बड़ा कोई ताजिर नहीं है। तारीख अब्दियत में अली से अच्छा सौदा किसी ने नहीं किया। तो जो सबसे बड़ा ताजिर होगा वही बताएगा कि हमारा सौदा कैसे होगा। तो फरमाया अपने आप को बेचना जरूर, मगर जन्नत से कम न बेचना। मकसदियत मौला अली फरमा रहे, खबरदार फला तबीउहा इल्लल जन्नह, अपने इस नफ्स को, अपने इस वजूद को जन्नत से कम न बेचना। जन्नत कम से कम कीमत, ज्यादा से ज्यादा कीमत रिज़वान मिनल्लाह व मिनन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़। मर्जियां अल्लाह की मर्जी, रिज़वान अल्लाह की चाहत। रिज़वान यानी अल्लाह की चाहत, यानी अल्लाह जो चाहता है वो अली की कीमत। अली का वजूद बदले में है अल्लाह की चाहत के। अल्लाह की चाहत अली के वजूद के बदले में। अली ने अपने आप को बेचा है, अल्लाह की चाहत ली है। तो बहुत सीधी सी बात है ना, जो अली चाहेगा वही अल्लाह चाहेगा।